गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम राम भाई लोग, आज महाशिवरात्रि का पर्व पूरे भारत भर में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि को महापुरुषों ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने समझ से अलग अलग उनकी व्याख्या की है। ऐसे शिव और पार्वती के मिलन के स्वरूप में ये महाशिवरात्रि मनाई जाती है। कुछ लोग मंदिरों में जाते हैं, वहाँ शिव जी को जल अर्पित कर अपनी भावना प्रकट करते हैं। कुछ लोग पूजा पाठ कराते हैं, कुछ लोग रुद्राभिषेक कराते हैं। सबका अपना अपना तरीका है उस परमपिता परमात्मा से जुड़ने का, उनको मनाने का, उनको मानने का। लेकिन मित्रों, मेरा ये मानना है कि इस शव रूपी शरीर में जो चेतना शक्ति है शिव स्वरूप में, उसके होने से ही हम जिंदा दिख रहे हैं और लोग हमें जिंदा जान रहे हैं। आत्मा से परमात्मा का मिलन ही शिव और शक्ति का मिलन है। ऐसे दो तो नहीं हैं, लेकिन भूलवश, अज्ञानवश हमें दो अलग प्रतीत होते हैं और हम इनके मिलने की कामना करते हैं कि दोनों शिव और शक्ति आज के दिन मिले थे या मिलते हैं। कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा दिन, कोई ऐसी घटना नहीं है कि जब परमात्मा शक्ति से अलग हो या शक्ति परमात्मा से अलग हो। लेकिन फिर भी भटके हुए लोग जो सालों साल कोई पूजा नहीं, कोई साधना नहीं, कोई भक्ति नहीं, समय ही नहीं मिलता संसार में, तो ऐसे बीच बीच में ऐसे पर्व हमारे ऋषि महर्षियों ने, हमारे साधु संतों ने बना दिए कि ये भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक दिन मनुष्य समय निकालकर जरूर उस परम सत्ता को, उस परमात्मा को किसी भी बहाने से, स्वार्थवश ही क्यों न हो, उसे याद करेगा, उसका भजन चिंतन कीर्तन करेगा। मित्रों, मेरा महाशिवरात्रि मनाने का तरीका थोड़ा अलग है। पहले मैं भी उपवास ही करता था। उपवास करके मंदिर में घंटों लाइन लगा के शिव जी के दर्शन करके जो भी हो सके 1 माला 2 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता था। आज भी भक्ति वही है, तरीका बदल गया है। अब मैं परमात्मा को पूजता नहीं हूं, परमात्मा से प्रेम करता हूं। कुछ लोग कहेंगे कि पूजा और प्रेम दोनों एक ही है, तो पूजा और प्रेम दोनों एक नहीं है मित्र। पूजा में कहीं न कहीं स्वार्थ निहित होता है और प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। परमात्मा मुझे कुछ दे रहा है तो भी ठीक, नहीं दे रहा है तो भी ठीक, और देना लेना तो उनके हाथ में है ही नहीं है। वो तो जो हमने कर्म किए हैं, जो हमने बीज बोए हैं, फल तो उसी रूप से अंकुरित होगा। वो क्यों हमें कुछ देने लगे। कुछ लोग प्रारब्ध काटने के लिए भक्ति करते हैं, कुछ लोग धन संपदा के लिए भक्ति करते हैं, कुछ रोग व्याधि से मुक्ति पाने के लिए भक्ति करते हैं, किसी को अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, उसके लिए जल चढ़ाना है। मैंने आज तक अपने गुरुओं से, महापुरुषों से जो सीखा, जाना, वो यही जाना कि परमात्मा पूजने का नहीं, प्रेम करने का विषय है। और प्रेम करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। वो आपके आसपास, आपके अंदर, आपके बाहर कोई ऐसा क्षण नहीं
जब वो मुझसे विलग और मुझसे अलग हो, और मुझे अपने आप से प्रेम करने के लिए, अपने परम को जानने के लिए, समझने के लिए। लोग कहते हैं परमात्मा मानो, मैं कहता हूं परमात्मा को जानो। जानने के बाद जब प्रेम होता है ना मित्र, तो उसमें कोई भेद कर ही नहीं सकता, उसमें कोई फूट डाल ही नहीं सकता। हम किसी को मानते हैं, कोई आगे कुछ कह दिया, कुछ समझ में आ गया, कुछ देख लिया, तो हम उसको मानना छोड़ देते हैं, फिर किसी और को मानने लग जाते हैं। लेकिन जब आप प्रेम करोगे तो उसमें कोई विभेद नहीं कर पाएगा। कोई आपके मन में उनके प्रति, जिनसे आप प्रेम करते हो, उनके प्रति कोई कटुता नहीं ला पाएगा। शिवरात्रि शिव की रात्रि, चेतना की जागृति की रात्रि है। आप साफ सुथरा होके समय मिले या समय निकालिए। आज तो ज़्यादातर अपने भारत देश में छुट्टियां होती हैं शिवरात्रि के दिन, तो समय निकालिए, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, उस परम पिता परमात्मा, उस अनंत को अपने भीतर, अपने आसपास, अपने रोम छिद्रों में महसूस कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए। कोई मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं, सिर्फ निस्वार्थ प्रेम। आप उस प्रभु परमात्मा को अपने करीब जरूर महसूस करेंगे। आप सभी को, सारे देशवासियों को इस महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, भूल चूकवश या मेरे अज्ञानी बुद्धि द्वारा या मेरी वाणी द्वारा किसी को कुछ आहत हुआ हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझे अवश्य क्षमा करेंगे, अपना छोटा भाई समझकर। मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगे तो उसे सुनने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियो आप सबके लिए लाता रहता हूँ। मैं इतना कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे कोई बहुत ज़्यादा इसका नॉलेज नहीं है, लेकिन जो अपने गुरु महाराजों से, जो संत जनों से सुनते हैं, सीखते हैं, उसमें से जो निष्कर्ष निकलता है कि हम परमात्मा को माने या परमात्मा को जाने। आज की शिवरात्रि आप परमात्मा को जानने का अवश्य प्रयत्न करें। आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।